Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says from the internet gather information about the chromosome numbers of 5 animals and 5 plants. Correlate the number with size of organism and answer the following questions. Question part A. Do larger organisms have more number of chromosomes or cells? पूछ रहे हैं कि लार्जर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या ज्यादा क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है. सेकेंड पार्ट इज कैन ऑर्गेनिज्म विथ फ्यूअर क्रोमोसोम्स रिप्रोड्यूस मोर इजीली. मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है तो क्या वो इजीली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं उन ऑर्गेनिज्म से जिनके पास मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. मतलब क्वेश्चन का पार्ट सी, मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल्स ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट. पार्ट सी में कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमें क्रोमोसोम देखने को मिलेगा तो कह सकते हैं कि उस सेल का हमें डीएनए कंटेंट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा. इस स्टेटमेंट को भी हमें जस्टिफाई करना है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का. इट इज़ अबाउट क्रोमोसोम नंबर. इट इज़ अबाउट क्रोमोसोम नंबर. तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 एनिमल्स एंड 5 प्लांट्स का चार्ट बनाना है पहले. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लांट्स का लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, एनिमल्स का राइट साइड पे लिखेंगे एंड चार्ट बनाएंगे एक. प्लांट्स में हम लेंगे यहाँ पे सबसे पहले एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, अनियन. एप्पल के अंदर हमें क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है 34, राइस में 24. नाउ सी राइस का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है लेकिन एप्पल से थोड़ा सा ही कम है इसका क्रोमोसोम नंबर. मेज देखते हैं, मेज के पास कितना होता है, क्या लिखेंगे, मेज के पास होता है 20. नाउ जो मेज होता है वो राइस से थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन स्टिल इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना है, राइस से कम. पोटैटो, पोटैटो के पास 48 है लेकिन पोटैटो और अनियन को कंपेयर किया जाए तो अनियन के पास यहाँ पे 16 क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेगा और वहीं पोटैटो के पास 48. मतलब यहाँ पे हम देखकर बता सकते हैं कि साइज के बेसिस पे क्रोमोसोम नंबर नहीं दिया जा सकता किसी भी ऑर्गेनिज्म का. अगर एनिमल्स के बारे में बात करी जाए, we can write here the animal's name: rat, dog, cat, elephant and goat. अब रैट का क्रोमोसोम नंबर देखते हैं, इट इज 42 एंड डॉग का 78, कैट का 38, एलिफेंट का 56 एंड गोट का 60. नाउ अगर इनके साइजेस को कंपेयर किया जाए तो रैट को अगर देखें, रैट का साइज इनमें से सबसे छोटा है लेकिन स्टिल उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैट से ज़्यादा है. मतलब यहाँ पे भी जस्टिफाइड है कि साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्रोमोसोम नंबर. और एलिफेंट एंड गोट को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें भी देख सकते हैं कि एलिफेंट का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है लेकिन स्टिल गोट के क्रोमोसोम नंबर से उसका क्रोमोसोम नंबर कम है एलिफेंट का. पार्ट ए में जो इन्होंने पूछा है, डू लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल्स, नो. द आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कैन ऑर्गेनिज्म विथ फ्यूअर क्रोमोसोम रिप्रोड्यूस मोर इजिली देन ऑर्गेनिज्म विथ मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आगे चलते हैं, यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट को इलेबोरेट करके लिख लेते हैं. आंसर इज नो. साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ body does not have any relation with chromosome number. नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था कि जो ऑर्गेनिजम्स के पास क्रोमोसोम नंबर कम होता है क्या वो इजीली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. तो यहाँ लिखेंगे नो. रीजन क्या होगा इसका, एज रिप्रोडक्शन does not relate with chromosome number.
मतलब ये है कि यहाँ पे बोला इन्होंने अगर फ्यूअर क्रोमोसोम्स होंगे तो क्या वो इजीली रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन का फ्यूअर या मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम से किसी तरीके से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है, एक वो नेचुरल फिनोमेना है जिसमें प्रोजेनी बन जाती है और इसमें क्रोमोसोम का कंटेंट जब गैमीट फॉर्म होता है तो हाफ हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे जितना भी होएगा वो हाफ हो जाता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और असेक्सुअल में वो कंटेंट अपना मल्टीप्लिकेशन से आगे भेज देते हैं जितना भी उनके पास प्रेजेंट होता है। सो ये यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा कि रिप्रोडक्शन इजीली होगा या नहीं। नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल्स ग्रेटर इज द डीएनए कंटेंट। मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर हम बोलें डीएनए मतलब क्रोमोसोम का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो कह सकते हैं कि डीएनए भी ज़्यादा होगा। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? सिंस क्रोमोसोम is made of DNA, if the number of chromosome to be increased then there will also be an increase in DNA कंटेंट। किस तरीके से कि हमें ये बताना है यहाँ पे दैट एक ये जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा डीएनए मटेरियल है। ये डीएनए जब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, हाईली कॉइल्ड हो जाता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर एक इस तरीके का स्कैटर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस स्कैटर्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड करता है तो खुद को किस तरीके से अरेंज कर लेगा, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो गया, क्रोमोसोम। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डीएनए है यही फर्दर आकर के क्रोमोसोम में बदल गया है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये हमें हाईली कंडेंस्ड फॉर्म दिखाता है डीएनए की, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये जो क्रोमोसोम है दिस कैन ओनली बी सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही हमें क्रोमोसोम देखने को मिल सकता है। और क्रोमेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, कभी भी देख सकते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या है, डीएनए। तो हमने जो आंसर लिखा है एक बार इसको रीड आउट करेंगे। ये सिंस क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए से बनता है। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज टू बी इंक्रीज, अगर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर दिया जाएगा, देन देयर विल ऑल्सो बी इंक्रीज इन द डीएनए कंटेंट। अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि डीएनए का कंटेंट भी बढ़ जाएगा। So I hope you understood the answer very well. Thank you. Best of luck.